ये वीडियो देखने के बाद आप या तो कोर्स क्रिएट कर लोगे या कोर्स क्रिएशन का अपना सपना छोड़ दोगे। सो इन दिस वीडियो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू टेल यू द फुल गाइड हाउ टू क्रिएट एंड सेल ऑनलाइन कोर्सेज। दिस इज गोइंग टू बी ए लॉन्ग वीडियो, but please watch this video till last so you can understand how to create online course and how to sell your courses properly, and you can create a passive income stream for yourself. So let's start this video. जो पहला टॉपिक है इस वीडियो का वो है व्हाई टू क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज। आपको ऑनलाइन कोर्स क्यों क्रिएट करने हैं, इसका आपको कारण जानना पड़ेगा। जब तक आपके पास कोई कारण नहीं होगा इसका कि मुझे ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करने हैं, तो हो सकता है कि आप उसको प्रोक्रास्टिनेट करते रहो और जब तक कि टालते रहो जब तक कि वो लास्ट आपको अपना कारण नहीं मिल जाए। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज द रीजंस टू क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज। पहला तो योर बिग वाई, आपको क्यों क्रिएट करना है। हो सकता है आपका कारण हो कि आपको वर्ल्ड वाइड टूर करना हो, आपको अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड वाइड टूर करना हो, आपको अपने लिए एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बनानी हो ताकि आप उसको लीवरेज कर सके, उस लाइफ को जी सके जो पैसिव इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड रहती है। तो ये आपको अपना एक बिग वाई लिखना है। और अगर आपको अपना बिग वाई पता नहीं है तो ट्राई टू फाइंड आउट दैट बिग वाई टू क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज। क्यों क्रिएट करने आपको ऑनलाइन कोर्स, कुछ तो रीजन होगा। प्लीज फाइंड आउट दैट फर्स्ट। एंड नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। ऑनलाइन कोर्स में क्या है कि आपके पास ऑफलाइन जब आप पढ़ाते हो तो एक लेवल के बाद आप स्केल नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन कोर्स में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप चाहे जितना स्केल कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट रीजन इज पैसिव इनकम। एंड इफ यू लव पैसिव इनकम, please like this video. I am creating this video to generate passive income for myself, and this video is going to generate passive income for me throughout the life. So passive income is the best way to leverage the life that you want to live on passive income stream. And the next reason to create online course is creators economy. बहुत सारे इरा रहे हैं। कई बार पहले अपन ने देखा कि लैंडलॉर्ड्स का इरा था, उसके बाद जो अपना इरा था वो था इंडस्ट्रीज का इरा था। ऐसे ही बहुत सारे इरा हैं और अब जो इरा चल रहा है वो क्रिएटर्स का है। क्रिएटर्स एक महीने में 5-5, 6-6 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और वो दूसरे बिजनेसेज में इतना कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो इट इज क्रिएटर्स इकोनॉमी, जंप इनटू इट राइट नाउ। एंड द नेक्स्ट रीजन इज बूमिंग इंडस्ट्री। ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन बूमिंग इंडस्ट्री है इन क्रिएटर्स इकोनॉमी। क्रिएटर्स की इकोनॉमी तो है ही, ऑनलाइन कोर्स इंडस्ट्री में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। So these are the reasons to create online course. If you resonate with these reasons, then you can start creating your online course. और अगर आपको इनमें से एक भी रीजन रिजोनेट नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपको ऑनलाइन कोर्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं भी हो सकता है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो इफ यू आर रिजोनेटिंग विथ दीज रीजन्स। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है कि आपको कोर्स किस पे क्रिएट करना चाहिए, योर टॉपिक और योर नीश। अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि किस टॉपिक पे मैं कोर्स क्रिएट करूं। हो सकता है आपके पास नॉलेज हो, हर किसी टॉपिक का नॉलेज हो, लेकिन आपके पास जनरल नॉलेज है, आपने किसी भी नॉलेज को अप्लाई करके नहीं देखा है। और अगर आपने अप्लाई करके देखा है तो दैट इज गोइंग टू बी योर बेस्ट नीश। आप उसको अपना नीश बना सकते हो एंड दैट विल सर्व यू थ्रू आउट द लाइफ। जब आपके पास नीश अपने नॉलेज अप्लाई का होगा तो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकोगे अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट जनरेट कर सकोगे। So this is going to be your topic. Please select your topic very precisely because it is going to be the backbone of your online course selling business. जब आपने अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप है मोड ऑफ कोर्स डिलीवरी। आपको कोर्स अपना कैसे डिलीवर करना है। जैसे मान लो मैंने ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन का टॉपिक है मेरा, अब इस पे मैं आपको कोर्स कैसे डिलीवर करूँ। ये वीडियो चैप्टर्स हो सकते हैं, ये ऑडियो चैप्टर्स हो सकते हैं, ये ईमेल हो सकती है। सो व्हाट आर द मोड ऑफ कोर्स डिलीवरी। पहला है ईमेल के थ्रू। आप डेली एक ईमेल भेजो, अपना चैप्टर कवर कर लो, या तो आप डेली की 2 ईमेल भेजो, अपने चैप्टर कवर कर लो, या तो आप ऑटोमेशन में ये भी सेट कर सकते हो कि ये ईमेल पढ़ने के 4 घंटे बाद दूसरा चैप्टर डिलीवर होना चाहिए। वो सारे टूल्स में अवेलेबिलिटी है, वो आपको बाद में डिसाइड करना। पहले ये डिसाइड करना कि मुझे मेरा कोर्स डिलीवर कैसे करना है। ईमेल के थ्रू डिलीवरी कर सकते हो। नेक्स्ट जो मोड है वो है ऑडियो रिकॉर्ड करके आप ऑडियो अपलोड करके डिलीवर कर सकते हो। नेक्स्ट है वीडियो रिकॉर्डेड। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इस फॉर्म में भी आप कोर्स अपलोड कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर राइट नाउ अवेलेबल इन वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट ओनली। और उसके बाद जो फोर्थ फॉर्मेट है वो है वीडियो लाइव। इसमें आप जूम कॉल के थ्रू या जो भी एप्लीकेशन आपके पास अवेलेबल है, DMO, जूम या गूगल मीट,
उसके थ्रू आप अपने लेक्चर्स डिलीवर करते हो डेली एक शेड्यूल पे, या तो व्हाट्सएप क्लास के थ्रू, जो भी आप मोड मतलब कि वीडियो लाइव में यूज करना चाहो। उसके बाद जो नेक्स्ट अल्टीमेट है वो है वीडियो लाइव प्लस रिकॉर्डेड। आपने रिकॉर्डेड कोर्स डिलीवर कर दिया, स्टूडेंट उसको कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बीच बीच में आप वीकली या फोर्टनाइटली सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हो, लाइव कॉल के थ्रू उनके क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हो, उनके डाउट्स को क्लियर कर रहे हो और अपने जो नए अपडेट्स हैं वो भी उन तक पहुंचा रहे हो। तो ये एक अल्टीमेट मॉडल है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको वीडियो लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स ही डिलीवर करें, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स की कोर्स कंप्लीशन रेट डिपेंड करती है आप उनको कैसा सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हो। जब आप उनको वीकली या फोर्टनाइटली सपोर्ट प्रोवाइड करवाओगे तो वो आपके कोर्स कंप्लीशन रेट बढ़ेगी, और कोर्स कंप्लीशन रेट बढ़ेगी तो एक्शन रेट बढ़ेगी, और एक्शन रेट जब बढ़ेगी तो आपके स्टूडेंट्स की सक्सेस रेट बढ़ेगी, और वही आपकी सक्सेस होगी, क्योंकि आपके लिए सक्सेस स्टोरी जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एनालाइज अवेलेबल कोर्सेज ऑन योर टॉपिक। आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, मोड ऑफ कोर्स डिलीवरी डिसाइड कर लिया। और बाय द वे, इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, and if you have still not subscribed to my YouTube channel, please subscribe to it. I teach here how to create online courses and how to build multiple streams of income by sharing your knowledge. अब आपको क्या करना है, एनालाइज अवेलेबल कोर्सेज ऑन योर टॉपिक। आपके टॉपिक पे जो भी अवेलेबल कोर्सेज हैं, जो आपने टॉपिक डिसाइड किया है, उस पे अवेलेबल कोर्सेज को आपको एनालाइज करना है। एनालाइज में आपको क्या करना है, उनका कैरिकुलम एनालाइज करना, फर्स्ट स्टेप, कि वो कैसे कैसे डिलीवर कर रहे हैं, क्या क्या कोर्स में डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको एनालाइज करनी है वो करनी है प्राइसिंग। क्या प्राइस पॉइंट पर मेरे टॉपिक के कोर्स सेल हो रहे हैं। ये आप कहाँ एनालाइज करोगे, ये आप एनालाइज कर सकते हो कोर्सेरा पे, यूडेमी पे, उन वेबसाइट्स पे जाओ, अपना टॉपिक सर्च करो, बहुत सारे कोर्स मिलेंगे आपको अलग अलग क्रिएटर्स द्वारा, उनको एनालाइज करो, उनका कैरिकुलम देखो। कैरिकुलम देखना फ्री है, विदाउट एनरोलमेंट और विदाउट पेइंग एनी मनी यू कैन सी देयर कैरिकुलम्स। कैरिकुलम देखो, उनके प्राइस पॉइंट देखो, किस प्राइस पॉइंट पे वो सेल हो रहे हैं, अगर डॉलर्स में है तो उनको कन्वर्ट कर लो। उनके रिव्यूज देखो, रिव्यू में क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स उनसे सीख रहे हैं वो जब रिव्यू लिखेंगे तो उनमें क्या सीख रहे हैं और क्या उनको अच्छा लग रहा है, वो चीज़ आपको मिलेगी, और वो आपको अपने कोर्स में जब इंक्लूड करोगे तो आपके कोर्स की सक्सेस रेट बढ़ जाएगी, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नेक्स्ट टॉपिक है एनालाइज करने के लिए वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उन कोर्सेज में कितने स्टूडेंट्स इनरोल है, एटलीस्ट अगर 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स उनमें इनरोल हैं तो आप एनालाइज कर पाओगे कि उन कोर्सेज की, उन टॉपिक्स की डिमांड है मार्केट में। अगर उनमें 2-4 स्टूडेंट्स इनरोल हैं या 10-15 स्टूडेंट्स इनरोल हैं और वो कोर्स अपलोड किए मान लो 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए इन प्लेटफॉर्म्स पे जैसे यूडेमी, कोर्सेरा पे, तो हो सकता है कि उस टॉपिक की डिमांड कम हो। सो प्लीज़ एनालाइज दैट थ्रू अदर सोर्सेज ऑल्सो। एनालाइज करने के बाद ही कोर्स बनाना गाइज। जब तक आप डिमांड एनालाइज नहीं करोगे, हो सकता है कि आपका कोर्स बाद में सेल करने में बहुत प्रॉब्लम आए या सेल नहीं भी हो, तो प्लीज़ डिमांड जरूर एनालाइज करें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिजाइन कैरिकुलम, योर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर। जब आप अपना कोर्स डिसाइड कर लेते हो, अपने कोर्स का एनालाइज कर लेते हो कि कोर्स की डिमांड है, प्राइसिंग पॉइंट डिसाइड कर लेते हो, उनका कैरिकुलम क्या है, तो आपको अपना कोर्स कैरिकुलम डिजाइन करना है। अब कैरिकुलम डिजाइन में आपको क्या करना है, स्टेप बाय इंफॉर्मेशन देनी है। एंड बाय द वे, इफ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो यूजफुल स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन, देन प्लीज कमेंट बिलो। नीचे कमेंट में बताइए मुझे आपको ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छा लग रहा है, आपके जो कोई भी क्वेश्चंस है वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और जब आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो आपको भी अपना कैरिकुलम स्टेप बाय स्टेप बनाना है। जिस किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हो उसके कैरिकुलम में एक स्टेप बाय स्टेप, ताकि सामने वाले को एक्शन लेने में दिक्कत नहीं हो। सामने वाला जब आपका स्टूडेंट एक्शन लेगा तभी तो रिजल्ट पाएगा, और उसका अल्टीमेट गोल उस कोर्स में इनरोल होना, उससे रिजल्ट पाना ही है। ऐसे नहीं कि वो आपके लिए उस कोर्स में इनरोल हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मार्केट सर्वे थ्रू फ्री गिफ्ट और कोर्स सक्सेस। अब आपने एनालाइज तो कर ली सारी चीज़ें, डिमांड भी एनालाइज कर ली, कैरिकुलम एनालाइज कर लिया, प्राइसिंग एनालाइज कर ली, लेकिन उसके बाद आपको करंट सिचुएशन में मार्केट सर्वे जरूर करना है। करंट सिचुएशन में मार्केट सर्वे कैसे करोगे, आपने मान लो एक वीडियो शूट किया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे आपने सर्कुलेट कर दिया, या उसको आपने पेड एड के थ्रू भी प्रमोट कर दिया। उस वीडियो में आपने क्या बोल दिया, हाई आई एम क्रिएटिंग कोर्स ऑन दिस टॉपिक, आपने अपना टॉपिक बता दिया, एंड आई वांट योर फीडबैक, मुझे आपका फीडबैक चाहिए। अब आपको क्या फीडबैक चाहिए, जैसे मान लो मैं मेरे कोर्स के लिए पूछूं तो मैं पूछूं कि व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग व्हाइल क्रिएटिंग ऑनलाइन कोर्सेज। क्या आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जब ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर रहे हो,
तो मेरे पास अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर्स आएंगे। वो आंसर मुझे कैरिकुलम में इंक्लूड करते हुए मेरा कैरिकुलम बेस्ट इन द इंडस्ट्री बना लेना है। तो ऐसे ही आप अपने नीश के लिए क्या प्रॉब्लम आने वाले हो सकते हैं वो पूछ के, और उसके बदले में आप उनको फ्री गिफ्ट दे सकते हो। इट मे बी एक्सेस टू सम गाइड, इट मे बी एक्सेस टू योर कोर्स इटसेल्फ। जब आप कोर्स क्रिएट करोगे तो बोला इस कोर्स में आपको फ्री एक्सेस मिलेगा अगर आप फीडबैक दोगे तो। क्योंकि लोग जब तक उनको कुछ रिवार्ड्स नहीं मिलता ना, एक्शन लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती। क्योंकि जब आपको कुछ रिवार्ड मिलता है तभी आप एक्शन लेने के लिए उत्सुक होते हो, और वही एक्शन आपके लिए रिजल्ट जनरेट करता है। एंड बाय द वे, इफ यू लव रिवार्ड्स देन प्लीज कमेंट बिलो रिवार्ड्स। आई एम गोइंग टू गिव यू अ सरप्राइज गिफ्ट एंड दैट विल ब्लो योर माइंड ऑल्सो। आपको मजा आ जाएगा वो गिफ्ट लेके। सो प्लीज कमेंट बिलो रिवार्ड्स टू गेट एलिजिबल फॉर दिस गिफ्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो डिसाइड कोर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म। आपको अपना कोर्स कैसे डिलीवर करना है, उसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला जो तरीका है वो मार्केट प्लेस, और दूसरा जो तरीका है वो सेल्फ होस्टिंग। मार्केट प्लेस में आप अपने कोर्स सेल करते हो यूडेमी, कोर्सेरा ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, और सेल्फ होस्टिंग में आप ग्राफी, टीचेबल्स, थिंकिपिक ऐसे प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन लेके आप अपनी खुद की वाइट लेबल्ड वेबसाइट बनाते हो। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? मार्केट प्लेस वाले में आपको पैसे बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आपको कोर्स अपलोड के बाद कोई टेंशन नहीं लेने, कोई मार्केटिंग की टेंशन नहीं लेने, कोई कुछ नहीं करना आपको। वो अपना सब कुछ मेंटेनेंस वगैरह वो देखेंगे। और सेल्फ होस्टिंग में आपके पास स्केलेबिलिटी के बहुत बड़े ऑप्शन हैं, और आपको खुद मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको खुद पब्लिश करना पड़ेगा, आपको खुद उस कोर्स को सेल करना पड़ेगा। तो ये मेन डिफरेंस है। इसमें आप डिसाइड कर सकते हो आपको कैसे करना है। अगर आपको एक साइड इनकम बनानी है, पैसिव इनकम स्ट्रीम बनानी है, तो बहुत छोटी पैसिव इनकम स्ट्रीम होगी। कहने का मतलब कि बहुत कम पैसे आएंगे, वो आप मार्केट प्लेस होस्टिंग के थ्रू बना सकते हो। और अगर आपको एक टॉप लेवल तक सक्सेसफुल ऑनलाइन कोर्स सेलिंग बिजनेस बनाना है तो आई रिकमेंड सेल्फ होस्टिंग। जब सेल्फ होस्टिंग डिसाइड हो गया, आपके पास मार्केट सर्वे के रिस्पॉन्स आ गए, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो डिफाइन योर ऑडियंस एंड प्राइसिंग। प्राइस पॉइंट का आपने एक रिसर्च के थ्रू आइडिया ले लिया था। जब आपने एनालाइज किया अवेलेबल कोर्सेज, तब आपको एक आइडिया हो गया था। अब आपको क्या, आपकी ऑडियंस कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है, आपके कोर्स में इनरोल करने वाले कौन होंगे, उनको डिसाइड करना है। और आपका प्राइसिंग पॉइंट डिसाइड करना है, क्या प्राइस पॉइंट पे आप कोर्स सेल करने वाले हो। ये ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा लो होगा तो आप अपनी मार्केटिंग कॉस्ट तक रिकवर नहीं कर पाओगे, बेनिफिट बनाना तो दूर की बात है। सो प्लीज डोंट मेक योर कोर्सेज एट वेरी लो प्राइस एंड डोंट मेक योर कोर्सेज एट वेरी हाई प्राइसेज। ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा प्राइस में स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। हालांकि वो एक्शन टेकर्स होंगे, बट आपको प्राइसिंग ज़्यादा हाई नहीं रखनी, ज़्यादा लो नहीं रखनी, मिडल में प्राइसिंग आपको रखनी है। और आपको क्लियर ऑडियंस कौन है, क्या उनका जेंडर है, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या उनका एज ग्रुप है, वो आपको डिसाइड कर लेना है। एंड द नेक्स्ट स्टेप दैट इज सेकेंड लास्ट, वो है मॉडिफाई कैरिकुलम एंड रिकॉर्ड योर कोर्सेज। अब आप कैरिकुलम मॉडिफाई कैसे करोगे? आपके पास जो सर्वे से रिस्पॉन्स आए ना, उन रिस्पॉन्स के साथ अपने कैरिकुलम को एनालाइज करो। अगर उस रिस्पॉन्स में आपके कैरिकुलम फिट हो रहा है तो आपका कैरिकुलम करेक्ट है, आप कोर्स रिकॉर्ड कर सकते हो। और उन रिस्पॉन्स के आधार पे कुछ अगर मॉडिफिकेशन करना है तो आप उसको मॉडिफाई करो और फिर अपने कोर्स रिकॉर्ड करो, ताकि आपके कोर्स का कैरिकुलम वर्ल्ड क्लास हो जाए और आपके कोर्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और रिस्पॉन्स एड्रेस हो जाएं जो स्टूडेंट्स के बाद में होते हैं जब कोर्स में एनरोल होते हैं। जब वो एड्रेस हो जाएंगे उसी कोर्स में, रिकॉर्डेड कोर्स में, तो बाद में आपके पास क्वेश्चन भी कम आएंगे और आपके कोर्स की क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ये ऑब्वियस है। उसके बाद आपको अपने कोर्स रिकॉर्ड कर लेने हैं। रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नहीं, आप जूम का भी यूज कर सकते हो, या आप अगर कुछ और सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हो, यूज करते हो, तो उन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हो। डायरेक्ट कैमरा से भी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपके कोर्स में स्लाइड या माइंड मैप वगैरह नहीं चाहिए। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप टू बिल्ड एंड सेल ऑनलाइन कोर्स बिजनेस इज अपलोड एंड स्टार्ट सेलिंग। जो भी आपने प्लेटफॉर्म डिसाइड किया है, मार्केट प्लेस या सेल्फ होस्टिंग, उस पर अपने कोर्स अपलोड करो और उसके बाद अपना मार्केटिंग करके सेलिंग स्टार्ट करो। अगर सेल्फ होस्टिंग है, और अगर मार्केट प्लेस होस्टिंग है तो अपलोड करने के बाद वो ऑटोमेटिक सेल होता रहेगा। प्रोग्रेस मॉनिटर करते रहो, आपके स्टूडेंट्स के डेटा एनालाइज करते रहो, कौन स्टूडेंट कितना कंप्लीट कर रहा है, कितना कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, कौन से चैप्टर्स को लोग बार बार देख रहे हैं, कौन से चैप्टर्स को लोग नहीं देख रहे हैं, कौन से चैप्टर्स को लोग स्किप कर रहे हैं, ताकि उन चीज़ों को आप करिकुलम से नेक्स्ट टाइम हटा सको। और ये एक मतलब कि कंटिन्यूस प्रोग्रेस वाली चीज़ है। आपने एक बार कोर्स रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोर्स मतलब लाइफ टाइम चलता रहेगा।
आपको 6-7 महीने में, 12 महीने में, 1.5 साल में आपको रिवीजन करना पड़ेगा। करंट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के अनुसार आपको रिवीजन करना पड़ेगा और वही कोर्सेज आपके लिए सक्सेस जनरेट करेंगे। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप मेरे फ्री कोर्स हाउ टू मोनेटाइज योर नॉलेज में एनरोल होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री कोर्स है और उसमें आपको यही सारी चीज़ें थोड़ी इलोबरेट करके मिलेंगी ताकि आप अपने लिए एक्शन ले सको। और आपने अगर इस कोर्स के नोट्स नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको एक बार के लिए समझ में आ जाए कि आपको मैंने कौन कौन से स्टेप्स बताए थे। एंड इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू इट and share this video with others. Thank you for watching this video and I wish you all the best for your online course selling business. Bye bye.